हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, और जैसा भी लगे यार प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। तो हमने देखा था वांग जी उसे बताता है कि आखिर में हस्बैंड की ड्यूटी क्या होती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। वांग जी अपना मोबाइल लेके आता है और फिर विंग के सामने बैठ जाता है और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या तुम कर सकते हो। और ये कह के वो अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस लगा देता है और वो विंग को दिखाता है, और विंग वो वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा ही उसे अजीब तरह फील होता है और वो मोबाइल दूर फेंक देता और कहता है मैं ये क्या था। तब वांग जी हंसने लगता है, और वांग जी को हंसता हुआ देख के विंग कहता है आप मुझे परेशान कर रहे हो, आप मुझे परेशान कर रहे हो। तब वांग जी कहता है अरे चुप हो जाओ, तुम हर बात में रोने क्यों रखते हो, तुम तो बड़े रोदरू हो। और ये कह के वो उसे देखने लगा। तब विंग कहता है नहीं, मैं रोदरू नहीं हूँ, मुझे बस रोना आ जाता है, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं बस, और कुछ नहीं। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। और ये कह के वो फिर विंग के पास बैठ जाता है। उसे पता नहीं क्यों विंग से ऐसे ऐसे इंटरेक्शन करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। उसको विंग को ऐसे परेशान करने में और विंग के साथ ऐसे बातें करने में वांग जी को सच में मज़ा आ रहा है। आज तक वांग जी को कभी ऐसा फील नहीं हुआ, पर आज उसे पता नहीं क्यों विंग की तरफ उसे एक खिंचाव महसूस हो रहा है। उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसे कभी भी किसी से इतना लगाव नहीं था, यहाँ तक कि अपने ब्रदर से भी नहीं था और अंकल से भी नहीं था, क्योंकि वो लोग अपने काम में ही बिजी रहते थे और वो लोग ज़्यादा वांग जी के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। जब वांग जी के मॉम डैड की डेथ हुई थी, पर जब से ये विंग आया है तब से उसे जैसे एक खिंचाव महसूस हो रहा है। हाँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन तब भी उसे पहले दिन से ही विंग की तरफ एक अलग अट्रैक्शन फील हो रहा है। और फिर वो विंग के पास बैठ जाता और कहता है बताओ तुम क्या कर सकते हो। तब विंग कहता मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बताया ना मैं क्या कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता हे शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम हर बात में रोने लगते हो, मुझे ये रोने वाले लोग नहीं पसंद। ये जब कहता है तब विंग फटाफट अपने आंसुओं को पोंछता और कहता है ठीक है मैं नहीं रोऊंगा। तब वांग जी कहता गुड बॉय, तुम्हें अब रोना भी नहीं है। और ये कह के वो विंग को देखता है और फिर उसके बाद उसके पास ही बैठा रहता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। तो वो बताता है कि मुझे आंटी ने कहा कि मुझे शादी करना है, मुझे मुझे मेरे हस्बैंड के घर जाना, तो इसलिए मैंने कर ली। तो वांग जी कहता है क्या तुमने मना नहीं किया। तब विंग कहता है नहीं, अगर मैं मना करता ना तो मुझे डांट पड़ती। और फिर ये कह के वो शांत हो जाता है। तब वांग जी कहता है हे तुम्हें क्या हुआ। तब विंग उसकी तरफ देखता है और बहुत ही क्यूट तरीके से कहता है क्या मैं टीवी देख सकता हूँ। तब वांग जी कहता है क्या तुम्हें टीवी देखना है। तब वांग जी कहता है हाँ, बस थोड़ी देर देखूंगा पक्का, मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं देखूंगा, ठीक है, और मैं इसके बदले आपका काम भी कर दूंगा। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, तुम टीवी देख सकते हो और तुम्हें यहाँ पे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा भी रूम है, तुम्हारा जो मन करे वो तुम कर सकते हो। और ये कह के वो टीवी ऑन करके विंग को दे देता है और विंग उसमें कार्टून देखने लगता है। ये देख के वांग जी हंसता है कि ये लड़का इतना बड़ा है तब भी ये कार्टून देख रहा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है वॉशरूम में, और वॉशरूम से कुछ टाइम के बाद वो आता है बाहर। फिर वो विंग को देखता है, विंग ऐसे ही अभी भी टीवी देख रहा है। तब वांग जी कहता है तुम जाके बात ले लो, यहाँ पे बैठे हुए हो, अभी हमें डिनर पे जाना है नीचे, और तुम्हें लगता है नहीं पता कि यहाँ पे सब लोग डिनर एक साथ करते हैं। तब विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो चला जाता है वॉशरूम में, और वो भी बात लेके आता, और वो ऐसे ही नंगे पैर और बिना बालों को ड्राई किए ऐसे ही मतलब रूम में आके घूमने लगा था। ये देख के वांग जी एक शाय करता और वो उठता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहीं सोफे पे बैठा देता और कहता है तुमने अपने बाल को सुखाया क्यों नहीं। तब विंग कहता है ये सूख जाएगा ना हवा से। तब वांग जी कहता है नहीं, ये सूखेगा नहीं, इसे सुखाना पड़ेगा। और ये कह के वो टॉवल लाता है और फिर वो विंग के सर को पोंछने लगता है। और ये देख के विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं तुम्हारे बालों को ड्राई कर रहा हूँ, समझे। और ये कह के वो उसके बालों को ड्राई करने लगता है, और फिर ड्राई करने के बाद उसके बालों में अच्छे से कोम करता है। पता नहीं क्यों वांग जी को ये सब करने का पता नहीं क्यों दिल कर रहा है, वो विंग की केयर करना चाहता है दिल से। उसके दिमाग में पता नहीं क्या हो रहा है, उसके दिल में पता नहीं क्या हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा, पर हाँ उसे ये सब करना अच्छा लग रहा है तो वो करेगा। और ये सोच के वो विंग को अच्छे से सब कर देता है, उसको मतलब कंघी कर देता है। तब विंग खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो वांग जी था वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है इधर आओ। तब विंग आता और कहता है क्या है। तब वांग जी कहता है तुम मुझे क्या बुलाओगे। तब जो वांग जी था उसे विंग देखता और कहता है मैं आपको क्या बुलाऊंगा। और ये कहते हुए वो अपने फेस पे अपना हाथ रख लेता है और सोचने लगता है कि आखिर में उसे इन्हें क्या बुलाना चाहिए। तभी जो वांग जी था वो कहता है बताओ तुम मुझे क्या बुलाओगे। तब जो विंग था वो कहता है आपको हस्बैंड बुलाऊंगा। तब वांग जी कहता है क्या हस्बैंड। तब विंग कहता है हाँ मुझे बताया गया कि आप मेरे हस्बैंड हो, तो आप मेरे हस्बैंड हो ना। तब जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है तुम मुझे हस्बैंड बुलाना, ठीक है। तब विंग कहता है ठीक है, और तब वांग जी कहता है ठीक है
तो चलो। तब विंग कहता है पर आप मुझे क्या बुलाओगे, आप भी मुझे कुछ बुलाओगे ना। तब वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ क्या बुलाऊँ। तब विंग कहता है नहीं, मेरा नाम विंग है, आप मुझे मेरा नाम विभूषियान है, आप मुझे विंग कह सकते हैं। तब वांग जी कहता है नहीं, ये तो सब बुलाते हैं, मैं कुछ और बुलाऊंगा। और ये कह के वो विंग के सर पे अपने हाथ को फेरता है और फिर वो विंग का फेस देखता है। विंग इधर उधर देख रहा था, एकदम बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहा था विंग। ये देख के वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बेबी बुलाऊंगा, तुम आज से मेरी बेबी हो, क्यूट से बनी हो। तब जो विंग था वो कहता है क्या बनी, ये बनी अच्छा है। तब वांग जी कहता है ठीक है, तो आज फाइनल हो गया, तुम मेरे बनी हो और मैं तुम्हें बनी बुलाऊंगा। तब विंग खुश हो जाता है और वो वांग जी को गले लगा लेता है। और ये देख के वांग जी का दिल एकदम धक धक करने लगा था। उसे समझ में नहीं आती ये क्या है, उसको इतना ज़्यादा विंग के लिए फील क्यों हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है। पर वो फिर अपने ऊपर कंट्रोल करता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो अब हमें नीचे जाना है, ठीक है। तब विंग कहता है ठीक है हस्बैंड चलो। और ये कह के वो स्माइल करते हुए वांग जी के साथ नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो बैठ जाता है वहाँ पे। तब जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी तुम आ गए। तब वांग जी कहता है जी अंकल। और ये कह के वो विंग को बैठाता है और वहाँ खुद भी बैठ जाता है। और वहाँ पे शिशान भी थे। और तभी वहाँ पे एक ग्रैनी आती है और वो ग्रैनी आने के बाद बैठ जाती हैं। ये देख के वांग जी खड़ा होता है और उन ग्रैनी को ग्रीट करता है। तो वो कहती हैं कि तुमने वांग जी मुझे ग्रीट करती है पर तुम्हारे हस्बैंड को लगता है कोई तमीज़ नहीं है। और ये कह के वो देखने लगती है विंग को। तभी वांग जी विंग से कहता है कि इन्हें ग्रीट करो। तब जो विंग था वो भी खड़ा होता है और वो स्माइल करते हुए उन्हें ग्रीट करता है। और ग्रैनी विंग को बड़े नफरत की भावना से देख रही थी, उन्हें विंग को देख के गुस्सा आ रही थी। तभी जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ आपको, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है कुछ नहीं, बस चुपचाप खाना खाओ। और ये कह के वो अपना खाना खाने लगती हैं। और ये ग्रैनी ये विलेज से आई हैं, ये यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आई हैं। जब से इन्हें पता चला कि वांग जी की शादी हो गई है तो इस वजह से वो आई हैं। और ये इनके घर की सबसे बड़ी हैं जो लैन कुरैन है उनकी रिलेटिव हैं, तो इसलिए ये घर में सबसे ज़्यादा बड़ी हैं और बूढ़ी हैं। और ये भी डंडा लेके ही चलती हैं। और अभी सब लोग बैठ के अपना मतलब जो डिनर था वो कर रहे थे। और करते हुए पिंक कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा हस्बैंड, मैं ये नहीं खाऊंगा। तब जो वांग जी था वो देखने लगता और कहता है क्या हुआ विंग तुम क्यों नहीं खाओगे। तब जो विंग था वो कहता है मैं इसको नहीं खाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ये बॉयल फूड है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद, ये इसमें कुछ स्वाद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। और ये कह के वो किनारे कर देता। तब जो वांग जी था वो कहता अच्छा तुम्हें क्या खाना है तुम बताओ, वो तुम्हारे लिए बन जाएगा। तब विंग कहता है मुझे स्पाइसी खाना, मुझे स्पाइसी खाना है। ये कह के वो स्पाइसी के लिए जिद करने लगता है। तब जो वांग जी था वो अंकल को देखता, फिर उसके बाद वो स्पाइसी खाना कहने लगता है मिर्च। पर जो ग्रैनी थी वो मना करती और कहती नहीं कोई भी स्पाइसी खाना नहीं बनेगा। तुम्हें नहीं पता वांग जी, इस घर का रूल है, यहाँ पे कोई भी स्पाइसी खाना नहीं खाता। तब जो वांग जी था वो कहता है पर ग्रैनी खाना तो आएगा ही ना, विंग क्या खाएगा, विंग को ये सब खाने नहीं पसंद आते हैं तो विंग के लिए बनेगा ना। तब जो ग्रैनी थी वो कहती नहीं कुछ नहीं बनेगा। और ये कह के वो कुनैन की तरफ देखती हैं। तब कुनैन कहते हैं वांग जी तुम शांत हो जाओ। और वो मेड से कहते हैं जाओ विंग के लिए थोड़ा स्पाइसी खाना ले आओ। और ये कह के वो मेड को भेज देते हैं। तभी जो ग्रैनी थी वो कहती है कुनैन ये तुम क्या बिहेवियर कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं है, तुम इसका मन बढ़ा रहे हो बस और कुछ नहीं। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं देखिए मैं जानता हूँ कि आप हमारे घर की बड़ी हो, आप हर नियम कानून जानती हो और मैं भी जानता हूँ, मैं भी कोई नियम नहीं तोड़ता हूँ। पर अभी ये बच्चा है और इसे खाने दीजिए। अभी ये कितना साल का है ही, ये अभी 21 साल का है, तो इसलिए आप इसके पीछे इतना मत पड़िए, ये अभी बच्चा ही है। और कुनैन फिर उन्हें कहते हैं चुपचाप खाने के लिए। और कुनैन फिर वहाँ से खा के चले जाते हैं। और विंग भी अपना खाना खाता है और वांग जी उसे उसके रूम में जाने के लिए कहता है क्योंकि अंकल ने वांग जी को बुलाया था अपने पास। तब वांग जी वहाँ से जाता है अंकल के पास। और जब अंकल के पास जाता है तब अंकल कहते हैं वांग जी तुम जो सिया है उसके साथ अपना रिलेशन ख़त्म कर दो, मैं नहीं चाहता कि विंग को आगे चल के तकलीफ हो। तब वांग जी कहता है अंकल आप ये कहने का मतलब क्या है, और हम दोनों रिलेशन में नहीं है, बस हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तब अंकल कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम दोनों कितने ज़्यादा फ्रेंड्स हो, समझे, तो अपने उन नालायकों दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ दो, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब वांग जी कहता है अंकल आप ये कैसे बिहेव कर रहे हो, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। और आपको पता है जब आप और गगा मुझे अकेले छोड़ दिए थे, मैं इस घर में बस 4 दीवारी में अकेले रहता था, फिर मैं स्कूल गया कॉलेज गया, तब मुझे वहाँ पे इतने अच्छे दोस्त मिले जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहते थे। तब कुनैन कहते हैं वांग जी वो लोग तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, वो बस तुम्हारे पैसों से प्यार करते हैं, समझे। और वैसे भी अगर इतने अच्छे दोस्त होते ना तो शोयंग की तरह वो लोग तुम्हें ये सब नशा करने से मना करते, ना कि तुम्हें उसी तरफ लेके जाते, उसी में तुम्हारी खुशियाँ दिखाते, समझे। और ये कह के वो चिल्लाते हैं पर वांग जी उनकी बात नहीं सुनता और वो अपने रूम में चला जाता। और रूम में अभी भी बैठा हुआ था, चुपचाप वो बैठा हुआ था और
वो बस दरवाजे की तरफ देख रहा था, तभी जो वांग जी था वो रूम में आता है और वो इतने गुस्से में था कि उसकी नज़र विंग की तरफ नहीं जाती है। वो सिगरेट निकालता है और बालकनी में जाके स्मोक करने लगता है। और अभी वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए वो स्मोक कर रहा था। पर तभी पीछे से जो विंग था वो आता है और पीछे से वो बोलता है, हस्बैंड आपको क्या हुआ? और जब विंग उसकी आवाज़ सुनता है, तब मतलब वांग जी उसकी आवाज़ सुनता है, तब वो पीछे मुड़ता है और वो विंग को देखता है अपने इतने पास। तब वो सिगरेट को मतलब वहाँ से फेंक देता है। फिर उसके बाद वो विंग के पास आता है और विंग के सर को सहलाता है और कहता है, कुछ नहीं बनी, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? तब विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर आप मुझे टेंशन में लग रहे हो। तब वांग जी कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कह के वो विंग के सर को सहलाता है और फिर उसे गले लगा लेता है और विंग के जो नेक थी वहाँ पे अपने नाक को ले जाता है और वहाँ पे रब करने लगता है। और विंग की जो स्मेल थी उसे लेने लगता है। सच में उसे विंग की स्मेल से ही बहुत ज़्यादा नशा हो गया है। वो विंग की स्मेल को बहुत याद करेगा, उसे विंग का स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे फर्स्ट टाइम विंग के पास आते ही उसकी स्मेल जो थी, उसकी परफ्यूम जो थी वो पसंद आ गई थी। और अब वो विंग को नहीं छोड़ सकता और वो कुछ टाइम तक विंग को ऐसे गले लगा के उसके नेक में अपने नोज़ को रब करते हुए कुछ टाइम तक खड़ा रहता है। पर विंग भी उस समय कुछ नहीं बोलता, बस वो शांति से वांग जी के पास खड़ा था, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था कि वांग जी बहुत परेशान है। और फिर जो वांग जी था वो उससे दूर होता और कहता है, तुम थक गए ना बनी? तब जो विंग था वो कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं थका हूँ, मैं नहीं थका। तब जो वांग जी था वो कहता है, अच्छा ठीक है। और वो विंग को अपने गोद में उठाता है और उसे ले जाके बिस्तर पे सुलाने लगता है। और विंग को तो अभी नींद ही नहीं आती, वो इधर उधर कर रहा था। तब वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? तब विंग कहता है, वो मैं दिन में सोया था ना, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। तब वांग जी कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? ये कह के वो विंग का सर पकड़ता है और अपने लैब में रख के उसे सहलाते हुए और लोरी सुनाते हुए सुलाने लगता है। और इधर जो विंग था वो सो जाता है। और उसके सोने के बाद जो वांग जी था वो भी कुछ टाइम तक विंग को ऐसे ही देखता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ मतलब वो घर से ही निकल गया था और वहाँ से वो जाता है एक पार्क में और वहाँ जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उस ठंडी हवा को वो फील कर रहा था अपनी आंखें बंद करते हुए। और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसके दिल में आज सुकून था, आज उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। जैसे लग रहा था उसके लाइफ का कितना बड़ा बोझ उसके दिल से उतर चुका है, उसे कोई अपना मिल गया है, कोई वजह मिल गई है जीने की। तभी वहाँ पे श्वेंग आता है और श्वेंग कहता है, अरे तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? आखिर में तुम मेरी नींद क्यों ख़राब करते रहते हो वांग जी? तब वांग जी श्वेंग को देखता है और जाते ही श्वेंग को गले लगा लेता और कहता है, श्वेंग मैं आज बहुत खुश हूँ, श्वेंग मैं बहुत खुश हूँ। तब श्वेंग उसे देखता है और कहता है, आखिर में बात क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो वांग जी? तब वांग जी उसे देखता है और कहता है, श्वेंग मैं सच में बहुत खुश हूँ श्वेंग, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ ऐसे चेंज हो सकती थी। तब श्वेंग कहता है, आखिर में बात क्या हुई है, बताओगे तभी तो मैं समझूंगा क्या हुआ है। तब जो वांग जी था वो अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और फिर कहता है, मुझे अब जीने की वजह मिल गई है श्वेंग। पहले मैं नशा करता था, सब कुछ करता रहता था, मैं अपनी लाइफ को हेल बना के रखा था, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं प्यार करूं और कोई मुझसे प्यार करे। पर अब मेरे पास मेरी बनी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। पता है जब मैंने उसकी फ़ोटो तुमने पहली बार दिखाई थी, तब मेरी आंखें उसके लिप्स पे ही जाके टिक गई थी। जैसे लगा था कि मेरा दिल उसके लिप्स को ही देख के फिसल गया। पर जब उसका मैंने वो मासूम सा चेहरा देखा, उसको ऐसी मासूमियत से इतने सारे सवाल करते हुए देखे जो मुझसे वो दिन भर बस करता रहता है, हस्बैंड हस्बैंड बोल के, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और वही पहली बार मुझे वो अपना सा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है श्वेंग। तब जो श्वेंग था वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वांग जी, कि चलो तुम्हें तो कोई पसंद तो आया। तो वांग जी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब जो श्वेंग था वो कहता है, अरे बाबा तुम इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये बात का मुझे अच्छा लगा कि चलो तुम्हें कोई इंसान ऐसा तो मिला जिसके लिए तुम जी सकते हो और तुम उसके लिए हमेशा रहोगे। तो वांग जी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी बहुत पसंद आ गया, बहुत पसंद। मैं अपनी खुशी को तुम्हें बता नहीं सकता। पता है जब वो मेरी ऐसे ख्याल रखता है, मेरी टेक केयर करता है और मेरे पीछे पीछे घूमता है, पता है मुझे कितना अच्छा लगता है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी फैमिली में कोई है, नहीं तो गग्गा और जो अंकल थे वो दोनों लोग तो बस काम में ही बिजी रहते थे। मॉम डैड के जाने के बाद मुझे कभी भी फैमिली वाला प्यार कहीं से नहीं फील हुआ, कहीं भी किसी के भी पास मुझे सुकून नहीं फील हुआ। पर जब से मैंने विंग के पास गया, मैंने विंग को गले लगाया है, तब से मुझे सुकून फील हुआ है, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है श्वेंग। तब श्वेंग कहता है, वांग जी सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और अंकल ने सच में बहुत तुम्हारे लिए अच्छे पार्टनर चूज़ किया है, ये बात तो कहना ही पड़ेगा। तब वांग जी एक स्माइल करता और कहता है, हाँ
आज तक अंकल ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पर लास्ट में जाके उन्होंने एक बहुत अच्छा पार्टनर चूज़ किया जिसको जिसको देख के मेरा दिल धड़कता है, जिसको देख के मुझे जीने का मन करता है। नहीं तो मैं सोचता था कि मैं बस अपनी लाइफ को बस इसी नशे में ही ख़त्म कर दूँगा, मैं बस नशा करूँगा और कुछ नहीं मेरी लाइफ में है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी लाइफ भी बहुत सुंदर हो सकती है, विंग के साथ मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ विंग के साथ। तब श्वेंग कहता है हाँ तो और क्या, हमारे ब्रदर इन लॉ इतने ज़्यादा अच्छे हैं तो तुम्हें भी उनके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं तो करूँगा ही, अरे कह के वो स्माइल करता है। तभी जो श्वेंग था वो कहता है वैसे तुमने फर्स्ट नाइट पर उनके साथ कैसे बिहेव किया था। तब वांगजी थोड़ा सा हंसने लगता है, उसके फेस पे थोड़ी सी अजीब सी हंसी थी। वो देख के श्वेंग अपनी एक आईब्रो ऊपर करता और कहता है वांगजी क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है उनके साथ। तब जो वांगजी की तरफ मतलब वांगजी उसे देखता और कहता है श्वेयांग तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, मैंने उसके साथ कोई बिहेव नहीं किया है, बस मैंने उसको थोड़ा सा डरा दिया था, वो बेचारा थोड़ा सा डर गया था। तब श्वेयांग कहता है वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उन्हें कैसे डरा सकते हो, मेरे ब्रदर इन लॉ को, अगर अगली बार तुमने उन्हें डराया ना तो मैं अपने पास उन्हें उठा ले जाऊँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है श्वेयांग तुम अपनी बकवास बंद करो और विंग को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, समझे, वो बस मेरा है, बस मेरा, समझे। और ये कह के वो अपनी पॉजिटिवनेस दिखा रहा था, जो देख के श्वेयांग को हंसी आ रही थी। फिर श्वेयांग वांगजी का हाथ पकड़ता और कहता है वांगजी सब कुछ तो ठीक है, तू विंग को अपना लिया, तूने विंग में अपनी फैमिली ढूंढ ली, चलो अच्छा है, लेकिन सिया का क्या, तू सिया का क्या करेगा, सिया तो तेरी गर्लफ्रेंड है ना। तो वांगजी कहता है ये तू क्या बकवास कर रहा है श्वेयांग, सिया मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से है, और मैं बस उसे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, जो बहुत अच्छी दोस्त मेरी, और मैं उसे मैं अपना गर्लफ्रेंड नहीं मानता हूँ, समझे। तब जो श्वेयांग था वो कहता है पर अब सिया का क्या करेगा, वो तो अपने आप को तेरी गर्लफ्रेंड बताती थी और तूने भी कभी मना नहीं किया, तो अब क्या होगा। तब वांगजी कहता है वो बाहर में जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कह के वो फिर श्वेयांग को गले लगाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है घर पे। और जब घर पे आता है तब वो देखता है कि विंग बड़े आराम से एकदम सो रहा था। ये देख के उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और फिर वो भी जाके विंग को गले लगा के सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जो वांगजी था वो उठ चुका था और वो अभी उठ के जॉगिंग पे जा रहा था और वो विंग को उठाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, पर जो विंग था वो टस्से से मत सोने का नाम ही नहीं लेता था। वो कह रहा था नहीं हस्बैंड मैं अभी सोऊंगा ना, मुझे सोने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। तब वांगजी कहता है विंग उठ जाओ, यहाँ पे सुबह उठने का रूल है और तुम इस रूल को तोड़ रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मैं कोई रूल नहीं तोड़ रहा, मुझे सोने दो। तब वांगजी कहता है ना मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा विंग। और ये कह के वो अपने गोद में उठा लेता है और कहता है विंग चलो। और ये कह के वो लेके जाता है वॉशरूम में और विंग के फेस को वॉश करता और कहता है अब ब्रश कर लो और फिर अच्छे से तैयार होकर आओ बाहर, मैं तुम्हें घुमाने लेके चलूँगा। तब जो विंग थी उसकी आंखें खुल जाती और कहती क्या सच में घुमाने। तब वांगजी कहता है हाँ ऑफ कोर्स घुमाने, चलो तैयार होके आओ। तब विंग कहता है ठीक है और वो फटाफट अब जाता है, फ्रेश होता है और आता है बाहर तैयार होके। तब जो विंग को देखते हुए वांगजी कहता है तैयार हो गया। तब वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है हाँ मैं तैयार हो गया हूँ। और ये कह के वो दोनों अब वहाँ से निकल जाते हैं जाने के लिए और विंग बहुत खुश था कि मुझसे लेके जा रहा है घुमाने के लिए। पर जब विंग जाता है और उसे लेके जाया जाता है एक्सरसाइज कराने के लिए, वो देख के विंग मुंह बनाता और कहता है क्या मुझे यहाँ घुमाने के लिए लाए हो आप हस्बैंड। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ बनी बॉय मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, देखो कितनी अच्छी जगह है। तब विंग कहता है हाँ ये बहुत बेकार जगह। और ये कह के वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। और ये कहते हुए वो बाहर जाने लगता है, पर जो वांगजी था वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता विंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब विंग कहता पर मुझे यहाँ पे नहीं रहना ना, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, बस मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तब वांगजी कहता है विंग ये कैसा बिहेवियर है, मैंने कहा ना कि तुम्हें यहाँ पे अभी अपना जो एक्सरसाइज है वो करना और देखो तुम कैसे हो गए हो। ये कह के वो उस एक्सरसाइज कराने की कोशिश करता पर विंग एक्सरसाइज करेगा बिल्कुल भी नहीं और वो मुंह बनाने लगता है। फिर उसके बाद वो कहता नहीं वो नहीं करेगा। पर जब विंग रोने लगता है और कहता नहीं मैं नहीं करूँगा एक्सरसाइज, मैं नहीं करूँगा एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज नहीं करना, मुझे नहीं करना एक्सरसाइज। और वो नीचे बैठ के एकदम बच्चों की तरह रोने लगता है, जो देख के वांगजी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो सोचता है ये एकदम बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहा है। कभी कभी वांगजी को शक होता है क्या विंग के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है जो वो ऐसे बिहेव करता है एकदम बच्चों की तरह, जैसे एक मैच्योर पर्सन होता है। हाँ अभी विंग 21 साल का ही है लेकिन मैच्योर तो होना चाहिए ना। वांगजी तो उस उम्र में कितना ज़्यादा मैच्योर था और अभी वांगजी 27 साल का है। तो वो सोचा है कि आखिर में विंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो यही सब सोच रहा था। पर वो सोचता कि विंग को इतना रुलाना नहीं चाहिए क्योंकि विंग की जो सांस थी वो फूलने लगी थी रोने की वजह से। तब वांगजी कहता हे बनी
तुम क्यों ऐसे रो रहे हो? देखो तुम रो मत, मुझे तुम्हें ऐसे रोते हुए देख के बहुत बुरा लगता है विंग, तुम ऐसे मत रोया करो। तो जो विंग था वो कहता पर हस्बैंड आपने तो मुझे रुलाया, अब आप मुझे एक्सरसाइज क्यों करा रहे हो? मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना। तब जो वांगजी था वो कहता अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें नहीं करना है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम ना करो एक्सरसाइज, ठीक है, अब मुझे कर लेने दो एक्सरसाइज, फिर हम घर पे चलेंगे, ठीक है। तब जो विंग था वो कहता ठीक है, और ये कह के वो अपने आंसुओं को साफ करता और वहीं बैठ जाता है। और फिर जो वांगजी था वो अपना एक्सरसाइज करने लगता और विंग उसे एक्सरसाइज करते हुए देख रहा था और वो हंस रहा था। और जब जो वांगजी था वो डंबल्स उठाता है, तब जो विंग था वो तालियां बजाने लगता है और ये देख के वांगजी हंसने लगता है और कहता है तुम ऐसे ताली क्यों बजा रहे हो? तब जो विंग था वो कहता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो हस्बैंड, आप बहुत स्ट्रांग, और ये कह के वो स्माइल करता। तब वांगजी कहता हाँ वो तो मैं हुई, और ये कह के वो अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करता और फिर विंग से कहता चलें घर। तब जो विंग था वो कहता हाँ चलो, मुझे अब घर पे जाके सोना है, मैं थक गया, और ये कह के वो विंग के गोद में जा मतलब वांगजी के गोद में जाने का इशारा करता है। तब वांगजी उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे अपने घर की तरफ लेके जाता है। जैसे उनका जो घर था वो आगे था और जो जिम था वो घर के पीछे बना हुआ था, तो वहाँ से वो लैंड मेंशन में लेके आता है और अभी बाहर कोई नहीं आया था, तो इसलिए वो अपने रूम में लेके जाता और विंग को कहता है चलो अब फटाफट बात ले लो। तब जो विंग था वो कहता नहीं मैं बात नहीं लूँगा, मैं थक गया, मुझे सोने दो, और ये कह के वो फिर से सोने जाने लगता। पर जो वांगजी था वो उसका पैर पकड़ के खींच लेता, क्योंकि अभी तक जो वांगजी था वो उसे बिस्तर पर बैठा लिया था, तब उसका पैर पकड़ के खींचता और कहता तुम ये क्या बिहेवियर कर रहे हो बनी, ऐसे नहीं करते हैं, चलो तुम सबसे पहले बात ले लो। और ये कह के वो विंग को अंदर लेके जाने लगता, पर विंग नहीं जाता। तब वांगजी कहता अच्छा ठीक है मैं बात लेके आ रहा हूँ, फिर तुम जाओगे, ठीक है। तब जो विंग था वो कहता ठीक है, और फिर वांगजी वहाँ से जाता है, बात लेता है और बात लेने के बाद बाहर आता है और वो विंग को जाने के लिए कहता है, और वो भी आँख दिखाते हुए गुस्से में, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो प्यार से बातें करेगा विंग से तब विंग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और ये वांगजी को ठीक नहीं लग रहा था कि विंग का ऐसे आदत ख़राब करे वो, तो इसलिए वो विंग को घूर के देखता है। तब जो विंग था वो मुँह बनाते हुए चला जाता है वॉशरूम में बात लेने के लिए, और वो बात लेने के बाद आता है जब बाहर, तब विंग को वांगजी देखता है ऊपर से नीचे तक। सच में विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, विंग की नेचुरल ब्यूटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। हर कोई बस 1 किलो मेकअप पोत के सुंदर बनता है, पर विंग तो ऐसे ही सुंदर है बिना कुछ लगाए। ये सोच के वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होता था कि एक लौता ओमेगा जो मेकअप नहीं करता है आजकल के ज़माने में, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है बिना मेकअप के, और वो वांगजी का है। वांगजी तो सच में उसे अच्छा लग रहा था। और फिर जो विंग था वो ऐसे ही बाल गीला ही आ गया था, तब विंग को देखते हुए वांगजी कहता है तुम अपने बाल को ड्राई क्यों नहीं करते हो, मैंने कितनी बार कहा है तबीयत ख़राब हो जाएगी। तब जो विंग था वो कहता है नहीं नहीं हस्बैंड मैं नहीं करूँगा, मुझे बहुत बोरिंग लगता है ये सब करना, मैं नहीं करूँगा, और ये कह के वो जाके बिस्तर पर बैठ जाता है। तब वांगजी कहता है मैं इसका क्या करूँ, और ये कह के वो जाता है टॉवल लेके आता है और वो विंग के बालों को अच्छे से मतलब सुखवा देता है, और फिर सुखाने के बाद वो कहता है अच्छा ठीक है अब चलो नीचे, और ये कह के वो उसे नीचे भी लेके जाता है और उसे अब अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराता है। और ये सब लैन गुरान देख रहे थे और उन्हें अच्छा लगा था, पर जो ग्रैनी थी उन्हें बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं आ रहा था, उन्हें तो गुस्सा आ रही थी, उनका तो बस चलता वो विंग को यहाँ से उठा के फेंक देती। एक गरीब इंसान जो उनके लेवल का नहीं, हाँ जियान फैमिली अमीर है पर वो लैन फैमिली के बराबर तो नहीं ना है, वो लैन फैमिली के नीचे, और इन्हें अपने टक्कर के किसी फैमिली में उसकी शादी करानी थी वांगजी की, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इसलिए ग्रैनी को गुस्सा आ रहा था। वो विंग को देखती और वो कहती इसको तो मैं बाहर निकाल के रहूँगी, इसको तो मेरी नज़र में ये चुभ रहा है, और ये कह के वो बस विंग को देखे जा रही थी और घूर रही थी, पर विंग को तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। वो बस अपने खाने पे ही ध्यान दे रहा था, और वांगजी भी बस विंग की तरफ ही ध्यान दे रहा था और उसके खाने पे ही ध्यान दे रहा था कि विंग क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, ये सब देख रहा था। और अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांगजी ऑफिस में बैठा हुआ था और वो सोचा था कि उसकी ज़िंदगी 3 दिन में कैसे बदल गई उसकी लाइफ में, जब से विंग आ गया उसकी लाइफ कैसे, बार बार वांगजी हमेशा यही सोचता रहता कि उसकी लाइफ कैसे बदल गई, उसे तो खुद समझ में नहीं आता उसकी लाइफ में ये क्या हो गया। विंग के आने के बाद उसे खुद भी नहीं विश्वास हो रहा कि वो इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो सकता है। उसने तो सोचा था कि वो विंग के आने के बाद वो उसे टॉर्चर करेगा, उसे परेशान करेगा, उसे घर से बाहर निकाल देगा, इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगा कि विंग जाने के लिए मजबूर हो जाएगा।
पर उसके दिल ने ये सब करने के लिए उसे कभी भी हाँ नहीं की। वो कर ही नहीं पाया विंग के साथ ऐसा बिहेवियर, उसका दिल ही नहीं किया कि वो इतने मासूम इंसान के साथ ऐसा कुछ करे। वांग जी ये सब सोचा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और मैं बता दूं यार कि इसमें विंग टॉर्चर तो अभी होगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। बस मैंने सोचा है कि विंग बस उसके प्यार को, उसके मासूमियत को देख के सुधर, मतलब वांग जी विंग के मासूमियत और उसके इतने ज़्यादा इनोसेंट बिहेवियर और उसके ऐसे बच्चे जैसे सवाल जवाब करने से और इतना मासूम रहने से वो बदल जाएगा। मैंने ये अभी स्टोरी में यही सोचा हुआ है, तो आई थिंक मैं अभी इसी को लेके जाऊंगी। और अगर आगे कुछ करना होगा तब ट्विस्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोग के रिएक्शन पे ही बेस होता है कि कैसा हो जाएगा ये स्टोरी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।